एग्ज़ाम बाद आपने अक्सर बच्चों को बात करते सुना होगा, मुझे सभी सॉल्यूशंस आते थे लेकिन टाइम कम होने के कारण मेरे कुछ क्वेश्चंस छूट गए, या पेपर बड़ा लेंदी था इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। मैथ्स एग्ज़ाम बाद अक्सर बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण उनकी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट है। प्यारे बच्चों, मैथ्स में अगर आपने दो बातों पर काम किया है, स्पीड और एक्यूरेसी, तो मैथ्स का महारथी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। किसी भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में सिलेबस पूरा करने पर फोकस किया जाता है। बच्चों को यह बताया जाता है कि कौन कौन से टॉपिक कैसे और किस तरह पढ़ने हैं। सिलेबस पूरा होने के बाद भी बच्चा समझ ही नहीं पाता मैथ्स में उसकी कैलकुलेशन कैसे स्पीडली होगी और कैसे उसके आंसर में एक्यूरेसी आएगी। मैं आपको बताऊंगा इन दोनों बातों पर कमांड कैसे की जाती है। इसके लिए आपको मैथ्स के बेसिक से स्टार्ट करना होगा और कैलकुलेशंस के पुराने टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स को छोड़कर नए क्विक कैलकुलेशन वाले ट्रिकी मेथड्स को सीखना होगा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। जनरली ये टॉपिक क्लास 8 तक के बच्चों को सिखा दिया जाता है, परंतु देखने में आया है कि 12th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसे पूरी तरह नहीं जानता। इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, जिसमें मैं कुछ स्टार मेथड्स भी बताऊंगा जो बहुत ही कम लोगों को पता है। तो सीखते हैं 1 से 20 तक के रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर गिवन नंबर इवन है, मतलब उसके यूनिट प्लेस पर 2, 4, 6, 8 या 0 है, तो ऐसा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, आपके सामने जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसमें सभी नंबर्स का यूनिट प्लेस इवन है, इसीलिए ये सभी नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं। अब डिविजिबिलिटी बाय 3। गिवन नंबर के डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट में डिजिट्स का सम 33 है जो कि 3 से डिविजिबल है, इसीलिए यह नंबर 3 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल सेकेंड में डिजिट्स का सम 18 है जो 3 से डिविजिबल है, इसीलिए ये गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब डिविजिबिलिटी बाय 4। अगर गिवन नंबर में यूनिट और 10 प्लेस पर या तो 00 या 4 से डिविजिबल नंबर है तो गिवन नंबर 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट में यूनिट और 10 60 से बने हैं, इसीलिए यह 4 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल 2 में लास्ट नंबर 12 है, इसीलिए यह 4 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल 3 में लास्ट डिजिट 00 है, इसीलिए गिवन नंबर 4 से डिविजिबल है। अब डिविजिबिलिटी बाय 5। गिवन नंबर में यूनिट प्लेस या तो 5 है या 0 है, तो ऐसा नंबर 5 से डिविजिबल होता है। एग्जाम्पल, यहां दिए गए सभी एग्जाम्पल्स में यूनिट प्लेस या तो 0 है या 5 है,
इसीलिए ये सभी नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं। अब डिविजिबिलिटी बाय 6। गिवन नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वह नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड दोनों में दिए गए नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं, इसलिए ये दोनों नंबर 6 से डिविजिबल हैं। अब डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 की डिविजिबिलिटी ऑस्क्यूलेटर पे काम करती है। इसे समझने के लिए मुझे ऑस्क्यूलेटर का प्रोसेस समझना होगा। प्यारे बच्चों, 7 की डिविजिबिलिटी मैं नंबर 13, 17 और 19 की एक साथ सिखाऊंगा ताकि आपको ऑस्क्यूलेटर यूज करना आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी 8 से चेक करने के लिए रूल क्या कहता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि गिवन नंबर के राइट मोस्ट कॉर्नर का मतलब उसका यूनिट 10 और 100 प्लेस पर जो नंबर है, अगर उस नंबर में 8 का डिवाइड होता है तो गिवन नंबर भी 8 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। समझते हैं इस रूल को बोर्ड पर किसी एग्जाम्पल से। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, क्या यहाँ आपको कोई एग्जाम्पल दिख रहा है? ये देखिए, अब इसका राइट मोस्ट 3 कॉर्नर पर आपको दिखाई दे रहा है डिजिट 264। चेक करिए, क्या ये 264 8 से डिविजिबल है? तो आपको जवाब मिलेगा यस, हाँ। अगर 264 8 से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। तो आप इस रूल को समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन से आपको 1 या 1.5 मिनट का टाइम लगने वाला है। अगर आप स्टार मेथड पे जाएंगे तो आपको लगने वाला यही टाइम 2 से 3 सेकंड का हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, जिस आंसर तक पहुंचने के लिए आप 2 सेकंड का टाइम लेते हैं तो क्या उसके लिए आप 1 से 1.5 मिनट का समय लेंगे? तो सीखते हैं कि स्टार मेथड क्या है। अब स्टार मेथड में आपको राइट कॉर्नर की 3 डिजिट की बजाय केवल 2 ही डिजिट चेक करनी है। इसके लिए सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि उसका 100 प्लेस कैसा है, या तो 100 प्लेस इवन होगा या 100 प्लेस ऑड होगा। जब 100 प्लेस, इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर, जब 100 प्लेस इवन है तो उसके राइट 2 कॉर्नर पे जो भी नंबर आ रहा है उसे आप 8 से डिवाइड करके देखिए। अगर वो डिविजिबल है तो दिया गया पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर 100 प्लेस पर ऑड आ गया तो फिर आप क्या करें, राइट 2 कॉर्नर पे जो नंबर आ रहे हैं उसमें 4 ऐड करिए और जो नंबर मिलेगा उसको 8 से डिवाइड करके देखें। अगर वो 8 से डिवाइड हो गया तो फिर पूरा का पूरा दिया गया नंबर भी 8 से ही डिविजिबल होगा। समझते हैं इस मेथड को अलग अलग एग्जाम्पल से। इन एग्जाम्पल्स को समझने के लिए मुझे 100 पर आए नंबर्स को इवन और ऑड करके अलग अलग तरीके से समझना होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे जिसमें 100 प्लेस पर इवन आ रहा है। देखिए आपके सामने ये एग्जाम्पल्स दिखाई दे गए, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल पर जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है राइट मोस्ट 2 कॉर्नर पर 64 हैं और ये 8 से डिविजिबल हैं, इसीलिए एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया गया नंबर भी 8 से डिविजिबल है। अब सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं और यहां पर राइट मोस्ट 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं 24। क्या 24 8 से डिविजिबल है? जी हाँ, ये भी 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर भी पूरा पूरा 8 से डिविजिबल होगा। अब आइए एग्जाम्पल नंबर थर्ड पर ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में राइट मोस्ट कितना दिखाई दे रहा है आपको? 56। अगर राइट मोस्ट 56 8 से डिविजिबल है,
जी हाँ, बिल्कुल है 8 से डिविजिबल। तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल है। तो अब मैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे चला जाऊंगा, जो कि राइट मोस्ट कॉर्नर पे 88 दिखाई देता है। 88 क्लियरली दिख रहा है, ये 8 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा का पूरा दिया गया नंबर भी 8 से ही डिविजिबल होगा। तो ये तो एग्जाम्पल वो थे जिसमें 100 प्लेस पर आता है इवन। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसमें 100 प्लेस पर क्या आएगा, ऑड। अब आप बोर्ड पर देख पाएंगे वो नए एग्जाम्पल, यहां ध्यान दीजिए। अब इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट को देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में राइट मोस्ट कॉर्नर 68 है, लेकिन 100 प्लेस पर ऑड होने की वजह से मैं इस 68 में 4 ऐड करूंगा, और 4 ऐड करने पर मुझे 72 मिलेगा। क्या 72 8 से डिविजिबल है? जी हाँ, ये पूरी तरह 8 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये दिया गया नंबर भी पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल 2 में राइट मोस्ट 2 नंबर 04 हैं, जिसमें 4 ऐड करिए, आया 8। 8 को 8 से डिवाइड करके देखिए, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब एग्जाम्पल सेकंड में आया नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अब एग्जाम्पल थर्ड को देखते हैं, जिसमें राइट मोस्ट 92 है। मैं तुरंत 4 ऐड करिए, 96। क्या 96 8 से डिविजिबल है? जी हाँ, इस बार भी 96 8 से डिविजिबल होने की वजह से ये दिया गया पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट और आखिरी एग्जाम्पल पे, जिसमें राइट मोस्ट कॉर्नर दिख रहा है 28। क्या 28 में 4 ऐड करने पर मिलता है 32, और 32 क्लियरली 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब इस लास्ट वाले एग्जाम्पल में भी दिया गया नंबर 8 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। तो ये था स्टार रूल, जिसमें लगने वाला टाइम बहुत ही कम हो जाएगा। स्टार मेथड को फॉलो करते रहिए। ये बीच बीच में बताए जाने वाले वो स्टार मेथड है जिससे आपकी कैलकुलेशन और ज्यादा क्विक हो जाएगी, आप और लोगों से और ज्यादा फास्ट हो जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मेरे उन स्टार मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको मात करने वाला और आपको पीछे धकेलने वाला कंपटीटर ही नहीं बचेगा, आप लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। देखिए, एक नया क्वेश्चन आपके सामने डालता हूं, और ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्टिव है, सिंपल। वो यहां इस नंबर में बोल रहा है कि ये नंबर जिसमें स्टार लगा हुआ है, वो कह रहा है ये नंबर अगर, जिसमें स्टार लगा हुआ है दिख रहा है आपको, इस पूरे क्वेश्चन में देखिए वो नंबर को मैंने अलग कलर से शो किया है। ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, तो स्टार की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। चेक करें 100 पर कितना आ रहा है, 8 का मतलब सिर्फ 2 डिजिट से आपका फायदा हो जाएगा। अगर आप 2 डिजिट इस ऑप्शन ए बी सी डी में लगाएंगे तो आपको तुरंत आंसर मिलेगा। और आपने देखा, अगर आप 1 2 लगाते हैं तो डिविजिबल नहीं है 8 से, 2 2 लगाते हैं डिविजिबल नहीं है, 4 2 लगाते हैं डिविजिबल नहीं है, 3 2 लगाते हैं डिविजिबल है। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, तो स्टार की वैल्यू मुझे मिलने वाली है 3। 32 में 8 का डिवाइड होता है, इसलिए 3 मिल गया। तो आपने देखा स्टार मेथड आपकी कैलकुलेशन को कितनी तेजी से सॉल्व कर देता है। प्यारे बच्चों, हमारा रूल क्या है, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, वो आप सीखिए। लेकिन जरूरी है इस कंपटीशन के ज़माने में आप भी अपने आप को इम्प्रूव करिए, नए मेथड से, क्विक कैलकुलेशन से, और कॉन्सेप्ट बना करके मैथ्स पढ़िए। जब आप मैथ्स को कॉन्सेप्ट बना के पढ़ेंगे तो आपको मैथ्स करने में मजा आएगा, और ऐसा होने पर फिर आप टाइम देख करके नहीं पढ़ेंगे, फिर आप अपनी स्टडी मन से करेंगे और मजे के साथ करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर 9 पर, डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी 9 के चेक करने के लिए मुझे डिजिट्स का सम करना है। अगर डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। प्यारे बच्चों, आपके सामने फिर एक एग्जाम्पल दिख रहा है। आप इस एग्जाम्पल को देख पा रहे हैं। आप इस नंबर के डिजिट्स का सम लेंगे, और आप जब डिजिट्स का सम लेंगे तो वो आपको दिखाई देगा कितना है, 18। 18 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये गिवन नंबर भी 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट चेक करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए, इस नंबर के डिजिट्स का सम लिया, और जब ये सम लिया तो मुझे मिला ये सम कितना, 36। 36 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब गिवन नंबर भी मेरा 9 से डिविजिबल है। बहुत इजी
9 की डिविजिबिलिटी, तो आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल करने की नीड नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। अब डिविजिबिलिटी बाय 10 पूरी दुनिया को पता है, छोटे छोटे बच्चे को पता है 10 की डिविजिबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें सिर्फ आप यूनिट प्लेस चेक करें, अगर यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। इस रूल को सिखाने के लिए मुझे एग्जाम्पल देने की नीड नहीं है, लेकिन मेरा ये वीडियो बड़े बच्चों के साथ साथ छोटा बच्चा भी देख रहा है, इसलिए उन छोटे छोटे प्यारे बच्चों के लिए एग्जाम्पल्स। प्यारे बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल में आपको यूनिट प्लेस पर 0 दिखाई दे रहा है, तो अगर यूनिट प्लेस पर 0 है तो गारंटेड ये सारे के सारे नंबर 10 से डिविजिबल होंगे। ऐसा लग रहा है डिविजिबिलिटी का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है, इसीलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ। इस पार्ट में आप सीखेंगे 1 to 10 की डिविजिबिलिटी, और इसी डिविजिबिलिटी के सेकंड पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा 11 to 20 की डिविजिबिलिटी। तो इस वीडियो में यहीं तक, और वेट करिए मेरे अगले वीडियो का, जिसमें 11 से 20 की डिविजिबिलिटी सिखाई जानी है। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे बच्चों ने 1 से 10 तक की डिविजिबिलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा होगा। तो थोड़ा सा इंतजार करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।